आदतों को हम चेंज करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए आप ऑडियंस को। अनिल जी, अगर आदत की बात की जाए तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने यहाँ सेलेक्ट किया है, क्योंकि आदतों का मेन रोल होता है इंसान की सफलता के पीछे। एक चीज़ कही जाती है, हमारे गुरुजी हैं जो हमें पहले बताते थे कि एक छोटी सी 2 लाइनों में बताना चाहूँगा ऑडियंस को और आपको भी। तो एक चीज़ कही जाती है सर कि आदतें जो होती हैं ना, ये एक जादू की तरह है सर। बोला जाता है कि आप अपना भविष्य कभी नहीं बना सकते, लेकिन आप अगर बना सकते हैं तो वो है आपकी आदतें। और यदि आप अपनी आदतों को बनाने में सफल हो गए तो वही आदतें आपको सफल बना देंगी। तो जो आदत की बात की जाए सर, तो हम आदतों पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों की आदत में नहीं आ पाती हैं चीज़ें, जिस वजह से लोग काम कर नहीं पाते हैं, प्रॉपर उनका मन लग नहीं पाता है। और रियल एस्टेट से ही इसका केवल मतलब नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, सभी चीज़ों पे आप देखोगे तो आदतों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर घर भी एक हमें चलाना है, अगर हमारी आदतें खराब होंगी तो हम घर को भी प्रॉपर नहीं चला सकते। इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, और अगर बिजनेस में हमारी आदतें खुद की खराब हैं तो हम उस बिजनेस को भी बड़ा नहीं कर सकते। तो आदतों की अगर मैं बात करूँ सर, तो आपने देखा होगा आदतों का बहुत बड़ा महत्वपूर्णता रहती है। अगर मैं बात करें आदतों की, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर आदतों की शुरुआत में, कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उनको ये चीज़ बताई जाती है कि बेटा सुबह उठो जल्दी और थोड़ा सा टहलने के लिए जाओ। तो वो चीज़ क्यों बताई जाती है? वो इसीलिए बताई जाती है कि बच्चा डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन में रहे। और अगर वो डेली जाएगा, उसको डेली सुबह टहलने की आदत पड़ जाएगी, तो उससे उसका फायदा होगा, बिल्कुल होगा, है कि नहीं? लेकिन जिस इंसान को डेली घूमने की आदत नहीं पड़ती है, क्या उससे कभी भी जिंदगी में हेल्थ जो रहती है उसकी 100% राइट रहेगी? लेकिन अगर उसकी आदत पड़ गई डेली घूमने की, एक्सरसाइज करने की, तो उसकी जो हेल्थ है वो 100% हमेशा रिकवर रहेगी, एनर्जेटिक रहेगा। सुबह सुबह जल्दी जगना और सुबह जल्दी जग के एक्सरसाइज करना, बहुत सारे लोग बताते हैं योगा करना या एक्सरसाइज करना, जैसे भी अपनी जो रहती है, या अपनी बुक पढ़ना थोड़ी देर के लिए, ये जो आदत है जो लोग बनाते हैं वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, केवल मॉर्निंग में छोटा सा काम करके। तो ये आदतें जो पड़ती हैं सर, इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत बनाने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गलत आदतें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पीते, लेकिन माँ डेली शाम को उनको दूध पीने की आदत डालती है, डेली उनसे बोलती है कि बेटा दूध पियो। जब वो नहीं पीता तो जबरदस्ती पिलाती है, पहले दिन दूसरे दिन, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो पीने लग जाता है। तो कोई भी काम करने की आदत जो होती है वो करते करते होती है। हर कोई बच्चा स्टार्टिंग में जो होता है, किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत सारे लोग किताब खोल के बैठते हैं और नींद आना शुरू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारी आदतें बनती है, एक बार में नहीं बनती हैं आदतें। और आदतों का प्रभाव क्या पड़ता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, कि हमारी जिंदगी में अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ पे आदतों का प्रभाव कैसे पड़ता है। आदत इन द सेंस हमारी रॉयल्टी, जैसे कि जब रियल एस्टेट में हम काम करते हैं तो एक ऑफिस होता है हमारा। यदि मेरे को डेली जल्दी जाने की ऑफिस में आदत पड़ गई तो मैं डेली कंटिन्यू टाइम पे जाऊंगा और टाइम पे जाऊंगा। अगर मुझे कॉल करने की आदत पड़ गई तो मैं डेली कॉल करूंगा। अगर मुझे कस्टमर से बात करने की आदत पड़ गई तो कस्टमर से ज़्यादा बात कर पाऊंगा, करूंगा या नहीं करूंगा सर? yes, और यदि मुझे आदत नहीं पड़ी कस्टमरों से बात करने की, तो क्या मैं बात कर पाऊंगा? लेकिन मेरा जो बिजनेस बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा? बात करने, कस्टमरों से बात करने से। लेकिन अगर मुझे वो आदत नहीं है तो क्या मैं कस्टमरों से ज़्यादा बात कर पाऊंगा? तो सबसे पहली जो छोटी सी आदत होती है वो है हमारी, अगर रियल एस्टेट में बात करूं, कि कस्टमर से बात करने की, जहां पे बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते हैं, लोगों को हेजिटेशन आती है लोगों से बात करने में। तो वो जो आदत है हमारी, वो धीरे धीरे करके हमें बनानी पड़ेगी कस्टमर से बात करने के लिए। और जैसे ही हमारी वो आदत बन जाती है कस्टमर से बात करने की, तो ऑलरेडी अननोन पर्सन भी हमारा कस्टमर बन सकता है। गलत तो नहीं कह रहा? अब जब आदत पड़ गई कॉल करने की धीरे धीरे करके, अब 2 चीजें होती हैं सर यहाँ पर, प्रैक्टिकली समझिएगा। यदि मैं धीरे धीरे बात करते करते या तो मैं आदत पड़ जाएगी मुझे कॉल पे बात करने की, अन्यथा क्या होगा, बात करने के लिए तो मुझे बार बार करना पड़ रहा है उस आदत को डालने के लिए, लेकिन बात ना करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद पे खुद आ जाती है। जैसे कि बोला जाता है कि ऊपर चढ़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन नीचे आने के लिए
अपने आप आ जाता है। ऐसे सेम अच्छी आदतें बनाने के लिए हम लोगों को डेली मेहनत करनी पड़ती है, लगातार वो काम करने पड़ते हैं जो काम हमें अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि जो अच्छी आदतें होती हैं वो तकलीफ देती हैं लोगों को, बदलती हैं। क्योंकि कस्टमर से हम बात करेंगे डेली, यदि कस्टमर से बात कर रहे हैं तो दिक्कत होती है नहीं होती है सर? अब जब कस्टमर से दिक्कत हो रही है तो आदमी को अच्छा लगेगा क्या बात करना? नहीं। एक चीज कही जाती है सेल्स में, आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, अगर आप कस्टमर से बात नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता। दूसरी चीज की बात करो, कस्टमर से मिलना पड़ेगा, जो कि कस्टमर कभी हमसे मिलना नहीं चाहता। यदि कस्टमर से वो बातें करनी पड़ेंगी हमें जो कस्टमर को दिक्कत देती है, मगर वो बातें करने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 1 to 1 ये नहीं कि आज मैंने बात कर ली उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैं चालू कर रहा हूं उस चीज को, पॉसिबल नहीं है। पर डे हमें बात करनी पड़ेगी, पर डे एक नियम बनाना पड़ेगा, पर डे हमें एक आदत बनानी पड़ेगी कि मुझे 4 लोगों से या 5 लोगों से पर डे मिलना है। अब ये आदत हमें बनानी पड़ेगी। पहले दिन जब आप 5 लोगों से मिलने जाओगे तो दिक्कतें आएंगी, दूसरे दिन फिर जाओगे तो दिक्कतें आएंगी, तीसरे दिन फिर जाओगे दिक्कतें आएंगी। लेकिन 10 दिन 12 दिन के बाद में वो जब आपकी हैबिट में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब रियल एस्टेट की प्रॉब्लम क्या होती है? हम नए लोगों से बात नहीं कर पाते। अब जब 10 12 15 दिन अगर हम जबरदस्ती बात करें, धीरे धीरे प्यार से बात करने की आदत डालें अपनी, और जब एक बार आदत डल गई हमारी तो कस्टमर से बात करने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। जब कस्टमर से बात करने में दिक्कत नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि पहले मैं बात नहीं कर पा रहा था कस्टमर से, और पहली सीढ़ी जो होती है वो बात करने की होती है। शुरुआत जो होती है हमारी वो बात करने से होती है, और उसी काम को मैं कर नहीं पा रहा था। और जब मैं काम नहीं कर पा रहा था तो मेरी प्लॉट नहीं बिक पा रही थी। लेकिन आज से अगर मैं शुरू करता हूं और 10 से 15 दिन बाद मुझे कस्टमर से बात करने की आदत बन जाती है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं बात करने लगूंगा तो ज्यादा कस्टमर से बात करूंगा। जब ज्यादा कस्टमरों से बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली जब बात करते करते प्रॉपर्टी पे भी आएंगे, जब प्रॉपर्टी पे बात आ जाएगी तो क्लोजिंग पे भी आएगी, और क्लोजिंग पे आ जाएगी तो उसके बाद प्लॉट बिकेगा भी, बिकेगा या नहीं बिकेगा? तो प्लॉट जो बिक रहा है उसके पीछे किस चीज का आता है? हमारी आदत का। यदि वो आदत हमने बना ली एक बार तो हमें कोई दिक्कत आने वाली है क्या? नहीं। होता ही नहीं होता। अब मुझे एक बात बताइएगा आदत की, अगर मैं दूसरे एग्जांपल के साथ में बताऊं सर, मान के चलो मैंने आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, यदि आप उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं तो दिक्कतें आएंगी क्या? दिक्कतें तो आएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आज आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है मगर उस चीज की आदत नहीं है। हम किसी भी नई जगह पे जब जाते हैं पहले दिन दूसरे दिन क्या कंफर्टेबल होता है? नहीं। लेकिन जब लगातार हम जाते रहते तो एक दिन ऐसा आता है कि हम वहां पे उस माहौल के हिसाब से डल जाते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो उसी हिसाब से डल जाती है, जो लोग होते हैं वो फ्रेंडली हो जाते हैं, और हमारी आदत बन जाती है उसी चीज को बार बार करने की। और जिस चीज में मजा आने लगता है उस काम को हम बार बार करते हैं। जैसे कि इफ यू डोंट माइंड, और इस चीज को दिल पे मत लीजिएगा, मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, दूध पीने की आदत बनाती है, लेकिन क्या दारू पीने की आदत बनाती है? वो ऑटोमेटिकली लग जाती है। दूध पीने के लिए माँ डेली कहती है बेटा दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले, लेकिन क्या दारू पिलाने के लिए कोई कहता है? लेकिन फिर भी लोग ऑटोमेटिकली पी लेते हैं, है कि नहीं? क्या जैसे मान के चलो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आपको जाना है, अब आपको कोई और काम आ गया, आप वहां चले गए, क्योंकि आपकी हालत में क्या था? ये फालतू काम करना। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने अगर प्रॉपर्टी दिखाने की आदत बना ली तो आपको प्रायोरिटी कहां पे दोगे आप? प्रॉपर्टी पे। और जब वो प्रायोरिटी आ जाएगी प्रॉपर्टी दिखाने पे, जब आपको वो मजा आने लगेगा प्रॉपर्टी दिखाने में, क्योंकि आपने आदत बना ली है और उसी जगह पे आपको प्यार हो गया उससे, तो आप बार बार जाना चाहोगे। और कस्टमर के साथ अगर जाना चाहोगे बार बार में, आदत एक बार बन गई तो आपको कौन चाहिए? कस्टमर चाहिए। और जब कस्टमर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी आदत क्या बन चुकी है? कस्टमर से मिलने की, जो कि पहले नहीं थी। अब आज की डेट में मेरी भूख क्या बन गई? कस्टमर। और कस्टमर जब तक नहीं आएगा जब तक मेरी भूख शांत नहीं होगी, और जब भूख शांत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों का काम करने का जो वे है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मुझे आदत है नए लोगों से बात करने की। अच्छा, मुझे नए लोग नहीं मिलेंगे तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, और अनकंफर्टेबल कोई भी चीज फील होती है तो उसे कंफर्टेबल करने के लिए आदमी अपनी पूरा जी जान लगा देता है, फोर्स लगा देता है,
और जब फोर्स वो उस सही आदत को बनाने में लगाएगा और सही आदत एक बार बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो जाओगे। इस तरीके से आपका आदत का प्रभाव पड़ता है। और अगर आदतें हमने सही बना ली, जैसे कि ऑफिस समय से जाना सबसे पहली आदत है। और एक चीज और कहते हैं इसमें, ऑफिस जाने के बाद में पूरी की पूरे ऑफिस में सिटिंग प्लेस जो रहता है हमारा, प्रॉपर्ली ऑफिस में बैठना, प्रॉपर्ली ऑफिस में बैठने के बाद में कॉलिंग करना, कॉलिंग करने के बाद में कस्टमर से बातचीत करना, कस्टमर से बातचीत करने के बाद में कस्टमरों का फॉलोअप लेना। ये आदतें अगर हमने बना ली तो ये हमारी सफलता का राज बन सकती हैं। और इसी में एक चीज कही जाती है सर, जो आदतें रहती है हमारी, ये हमारी जिंदगी में नॉर्मली वे में भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, परिवार में बहुत सारी दिक्कतें जो होती है हमें वो आदत की वजह से होती है। जैसे पिताजी है हमारे, पिताजी कहते हैं बेटा बाजार चले जाओ, लेकिन मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, और घर में उस समय स्कूटी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है, लेकिन कभी मन से जाते हैं क्या? नहीं, मन से नहीं जाते, लेकिन मजबूरी होती है हमारी। और मजबूरी होती है तो उस जगह पे जब मार्केट में हम जाएंगे और वहां से सामान लेके आएंगे तो जो मन होता है हमारा, उसमें एक प्रभाव पड़ता है यार, जबरदस्ती सारी चीजें की। लेकिन वो स्कूटी हमें जब मिल जाती है तो फिर आसानी से उड़ते उड़ते जाते हैं, उड़ते उड़ते आते हैं। तब कभी पिताजी से शिकायत करते हैं क्या? नहीं। तो आदत का ये प्रभाव पड़ता है कि जिस जगह पे जिस चीज की हमारी आदत बन गई, उस जगह पे हमारा ऑटोमेटिकली मन लग जाता है। और जब मन लग जाता है वहां फिर काम नहीं रहता, वहां पे काम के बदले में वो चीज जो हो जाती है वो हमारा एक गेम हो जाता है। और जब गेम खेलने में हर किसी को मजा आता है, उसी तरीके से हमारा बिजनेस जो होता है वो गेम में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार आपने अपने बिजनेस को गेम में कन्वर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो ऑटो पायलट में चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की आदत पड़ गई। आपको पैसा कमाने की अगर एक बार आदत पड़ गई और आपको पैसा ना मिले तो क्या करोगे सर? तो फिर तड़प होगी पैसे की। जब तड़प होगी तो आप हर वो काम करोगे जिससे पैसा आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से जिस इंसान का जो काम है, अगर उसने उस काम को करने की एक बार आदत बना ली तो ऑटोमेटिकली उसका जो बिजनेस है वो बिल्ड होगा। यदि आपने टीम बनाने की आदत बना ली एक बार, तो क्या ऐसा हो सकता है टीम ना बने? बनेगी। यदि आपने एक बार अपनी आदत को बना लिया कि लगातार 2 महीने तक आपने पर डे 2 लोगों को अपने साथ में, नए लोगों को ज्वाइन किया, पर डे लगातार 2 महीने। अब 2 महीने के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपके साथ में 2 लोग नए नहीं आते, तो आपको प्रभाव पड़ेगा, अजीब लगेगा। और जब तक वो 2 लोग नहीं आ जाएंगे अगले, क्या आप चैन से बैठ पाओगे? नहीं। तो आदतें वही बनानी चाहिए जो आपकी काम में हेल्प करती है। जैसे कि ड्रीम को अचीव करना एक आदत हो सकती है, हर टारगेट को अचीव करना एक आदत हो सकती है। यदि टारगेट को अचीव करने की आपने आदत बना ली अपनी, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कभी भी डाउन में नहीं जाएगा। क्यों? टारगेट अगर होगा तो आपका बिजनेस बूस्ट करेगा, और टारगेट अचीव करने की हमें क्या है? आदत। तो वही आदत जो है आपको पैसा भी कमा देगी, वही आदत जो है आपके सपने भी पूरा कर देगी, और वही आदत जो है आपकी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन ला देगी। तो ये छोटी छोटी आदतें जो होती है, जो पढ़ती कैसे है सर? ये एक बार में नहीं पढ़ती, ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके पढ़ती है। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी जो गलत आदतें हमारे साथ में पड़ी हुई हैं, उन आदतों से हटके हम सही जगह पे आ रहे हैं। क्योंकि आदमी वो काम करना पसंद करता है जिस काम में उसको मजा आता है, और पैसा उस काम से आता है जिस काम में मजा नहीं आता। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी आदत को बदल के हमें वो काम करने में मजा लाना है जिस काम में हमें मजा नहीं आता था। और एक बार ये आने लगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट हो जाएगा। सर एक प्रॉब्लम आती है, जब कोई भी आदत हम बनाने के लिए निकलते हैं, जैसे कि आपने बताया तकलीफ आती है, तो शुरुआत में 4-5 दिन तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि मान लो हमने आदत बनाई कि डेली कॉल करने की आदत, या फिर हमने बनाई कस्टमर से मिलने की आदत, या हमने बनाई कि 5 लोगों को रोज ट्रेन में लाने की आदत। लेकिन हम 2-3 दिन तक तो इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे जब चलते हैं तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाता। बिल्कुल, इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसमें, तो उनसे कैसे फेस करें? सर एक चीज बताना मुझे, किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है सर, एक इंसान को बॉडी बिल्डर बनना है और वो जिम में जाता है पहले दिन, तो उसकी बॉडी पेन करती है, तो वो झेलता है, और जो ना झेल पाए उसका क्या होगा? वो नहीं बन पाएगा, वो कभी बॉडी बिल्डर बन पाएगा क्या? लेकिन उसका जो सपना होता है बॉडी बिल्डर बनने का, वो सपना उसको ताकत देता है किस चीज की? उस दर्द को झेलने की। और जिसके सपने में दम होगा वो इन दर्दों को झेल जाता है। सीधा सा फंडा है। अब अपने सपने बड़े बनाओ, सपनों के लिए जीना शुरू करो, ऑटोमेटिकली जो दर्द है वो कम हो जाएगा।
एक चीज कही जाती है टेक्निकली, आपने देखा होगा, एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सर। एक बार क्या था, एक एयरपोर्ट पे ना जो जहाज रहते हैं उनकी टाइमिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, और टाइमिंग में जब डिस्टर्बेंस आ गया था तो एक इंडिया का जॉब करता था इंसान, और उसने क्या किया, आधे घंटे फ्लाइट लेट हो गई थी। जब आधे घंटे फ्लाइट लेट हो गई थी, यात्री वगैरह सारे थे, उनको बताना था कि आधे घंटे लेट हो गई है फ्लाइट, तो उसने क्या किया, स्पीच में जो बोलता है तो उसने बोला कि भैया ये जो आधे घंटे लेट हुई है फ्लाइट, उसने आधा घंटा ना बता के लोगों को बता दिया 1.5 घंटे। जब 1.5 घंटे उसने बता दिया कि फ्लाइट अभी 1.5 घंटे की देरी से है, तो लोग परेशान होने लगे। जब लोग परेशान होने लगे, सारी चीजें देखी, तो लोग कह रहे यार 1.5 घंटा कैसे कटेगा ये वो। और फिर उसी के चंद 20-22 सेकंड के बाद में उसने बोला कि आप लोग निश्चिंत रहिए, केवल और केवल फ्लाइट आधे घंटे की देरी से है। तो सब लोग हंसने लगे। तो इस चीज के पीछे इफेक्ट क्या था? यही था कि पहले उसको बड़ा दिखा दिया कि बड़े टाइम के लिए होगी डिले, लेकिन फिर उनको 1.5 घंटे के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब दोबारा से अनाउंस हुआ कि केवल आधा घंटा लेट है, तो वो आधा घंटा उनको कम लगने लग गया। तो वही चीज आ जाती है सर यहाँ पे कि जब उसको आधा घंटा कम लगने लगेगा। इसी तरीके से बोला जाता है कि जो हमारे ड्रीम होते हैं, यदि बड़े हैं, ड्रीम हम बड़े देखेंगे, तो ये छोटे छोटे दर्द है ना सर, वो दर्द हमें दिखाई नहीं देंगे। तो आदत बनाने के लिए दर्द सहन करने पड़ते हैं। और एक चीज कही जाती है सर, जो योद्धा होता है वो दर्दों को भी सहन करता है, जो फाइटर होता है वो भी दर्दों को सहन करता है। और हकीकत तो ये कामयाबी का जो राज होता है वो भी योद्धा के पास होता है। और ऐसे ही योद्धा नहीं बना जाता सर, दर्द तो सहन करने पड़ते हैं। एक जब माँ जो होती है, जब एक बच्चे योद्धा को जन्म देती है, तो वो इतना दर्द सहन करती है कि हम कामयाब होने के लिए थोड़ा सा दर्द अगर हमारी जिंदगी में आता है, क्या वो सहन नहीं होगा? करना चाहिए दर्द। सीधी सी बात है सर। सर ने आदत के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। और मुझे आज अपने आप में बता रहा हूँ कि मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी कई बार सोच रहा था कि अपनी आदतें चेंज करूं, लेकिन मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये सीरीज देखने के बाद, सर के साथ बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज से मैं अपनी आदतें भी चेंज करने वाला हूँ। तो आगे आने वाली सीरीज में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।